नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ प्रीपोजिशन की अगली क्लास, जिसमें पहली क्लास में हमने 3 प्रीपोजिशन पढ़े। कौन कौन से पढ़े? पहला तो हमने पढ़ा बिटवीन और अमंग, फिर पढ़ा हमने बिसाइड और बिसाइड्स, और तीसरा हमने पढ़ा विथ और बाई। तो ये हमने प्रीपोजिशन पढ़े पिछली क्लास में। अगर जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार पिछली क्लास ज़रूर देखे। तो क्लास शुरुआत करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। तो मोटिवेशन है हमारा, सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है, नींदों में चलकर सपना देखना या उसको नींद में साकार करना वो सपना नहीं है। सपना तो वो है जो हमको सोने नहीं देता है। समझ में आया? तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी मोटिवेशन के साथ। तो हमने पिछली क्लास में 3 पढ़ लिए। अब अगला है हमारा 4th नंबर पे ओ फॉर फ्रॉम। कौन सा है? ओ फॉर फ्रॉम। अब ओप का क्या रूल है, क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। ओप, नई बनने वाली वस्तु में उस वस्तु का अस्तित्व मौजूद हो जिससे उसका निर्माण हुआ हो। कहने का मतलब ये है, अगर साइंस की लैंग्वेज में देखें तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। मतलब जो भी नई कोई वस्तु बनती है उस वस्तु के अंदर उसका अस्तित्व मौजूद होना चाहिए जिससे उसका निर्माण हुआ हो। समझ में आया? तो साइंस में उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो एग्जाम्पल है जैसे दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक। अब देखो, हाउस किससे बना है? ब्रिक, ईंटों से। अब ईंटों का अस्तित्व मौजूद है ना अपने घर में, है या नहीं है? तो यही रूल बोल रहा है कि नई बनने वाली वस्तु में उस वस्तु का अस्तित्व मौजूद होना चाहिए जिससे उसका निर्माण हुआ हो। जैसे ईंट से घर बना, तो ईंट का अस्तित्व उसमें मौजूद है तभी घर बना। फिर है अगला, आइस इज़ मेड ऑफ वाटर। अब इसमें किसका अस्तित्व मौजूद है? वाटर का अस्तित्व मौजूद है। कैसे? पानी के बिना बर्फ़ थोड़ी बनेगा, तो पानी का अस्तित्व मौजूद है या नहीं है इसमें? तो ये है ओप, नई बनने वाली वस्तु में उस वस्तु का अस्तित्व मौजूद हो जिससे उसका निर्माण हुआ हो। तो ये है ओप। फिर दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक। अगला एग्जाम्पल है आइस इज़ मेड ऑफ वाटर। तो ये हुआ ओप का कॉन्सेप्ट। फिर है अगला फ्रॉम। कौन सा है? फ्रॉम। फ्रॉम में क्या है? नई बनने वाली वस्तु में उस वस्तु का अस्तित्व मौजूद नहीं हो। कहने का मतलब जो भी नई वस्तु बनेगी उसमें उस वस्तु का अस्तित्व मौजूद नहीं हो जिससे उसका निर्माण हुआ हो। समझ में आया? इसको थोड़ा स्क्रॉल करके फिर देखते हैं। अब देखते हैं इसको। अब देखो क्या है इसमें कि नई बनने वाली वस्तु में उस वस्तु का अस्तित्व मौजूद नहीं हो जिससे उसका निर्माण हुआ हो। कहने का मतलब कौन सा परिवर्तन है वो? साइंस की लैंग्वेज में रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या है? दिस ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम व्हीट। अब देखो, गेहूँ से ब्रेड बनाया, गेहूँ से ब्रेड। अब देखो, डायरेक्ट गेहूँ से ब्रेड तो नहीं बनता है, उसमें कई मिक्स करते हैं। डायरेक्ट गेहूँ से तो बनते नहीं है, तो इसमें यहाँ पे गेहूँ का रोल नहीं है। ब्रेड बनाने से पहले क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है वो आपको देखना। फिर है कर्ड मेक्स फ्रॉम
मिल्क, मिल्क से दही थोड़ी बनता है। मिल्क है जो दही थोड़ी बनाता है। जो दही दही हम बनाते हैं या फिर जमाते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, वो बनाता है दही। क्या बनाता है? दही। बाकी आप दूध को रख दो, दही बनता है क्या? नहीं बनता ना। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट इनका कोई महत्व नहीं है। बाकी मिल्क है तभी दही बनेगा। मतलब जैसे ओप के अंदर हुआ था ना, वैसे डायरेक्ट इसका अस्तित्व इसमें नहीं है। बीच में कई सारे कुछ पदार्थ मिलाने पड़ते हैं या फिर कई सारे काम करने पड़ते हैं, फिर जाकर ये प्रोसेस होती है। फिर है पेपर मेक्स फ्रॉम वुड। पेपर है जो लकड़ी से बनते हैं, तो डायरेक्ट लकड़ी से थोड़ी बनते हैं, पेपर नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे इसका अस्तित्व मौजूद है लेकिन कम है। समझ में आया? है तो सही है लेकिन कम है। तो ये पेपर मेक्स फ्रॉम वुड। तो ये हुआ ओ फॉर फ्रॉम। ओप का हमने क्या देखा? नहीं बनने वाली वस्तु में उस वस्तु का अस्तित्व मौजूद हो जिससे उसका निर्माण हुआ हो। और फ्रॉम में क्या है? फ्रॉम में नहीं बनने वाली वस्तु में उस वस्तु का अस्तित्व मौजूद नहीं हो जिससे उसका निर्माण हुआ हो। तो ओप तो है भौतिक परिवर्तन और फ्रॉम है रासायनिक परिवर्तन। जिसको जैसे समझ में आता है ना, वो दोनों मैंने लैंग्वेज लिखा दी। साइंस की लैंग्वेज में भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, वो देखना है। तो ये हुआ हमारा 4th नंबर प्रीपोजिशन। और जिस किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकता है। अगला है हमारा, अगला कौन सा है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से? कौन सा है देखते हैं। इन, एट, ऑन। अगला कौन सा है? इन, एट, ऑन। जिसमें पहला देखेंगे हम इन, फिर देखेंगे एट और फिर देखेंगे ऑन। एक एक करके तीनों को सीक्वेंस से देखेंगे। तो पहला है हमारा इन। कौन सा है? इन। इन का प्रयोग एक दिन से लंबी समय अवधि जैसे वीक, सप्ताह, फोर्टनाइट, पखवाड़ा, मंथ, ईयर से पहले करते हैं। कहने का मतलब इनका प्रयोग एक दिन से लंबी समय अवधि के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक दिन से लंबी समय अवधि कौन सी आ गई? जैसे सप्ताह आ गया, फोर्टनाइट आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया। तो ये एक दिन से लंबी समय अवधि है तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे। फिर है एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे आई विल फिनिश द सिलेबस इन फरवरी 2024। फरवरी 2024। तो मैं अपना सिलेबस है जो फरवरी 2024 तक कंप्लीट कर दूंगा या फिर फरवरी 2025 तक कंप्लीट कर दूंगा। ये पुराना डाटा है इसलिए इसको इतना दिमाग में मत लेना। ये 2020 है, यहाँ पे फरवरी 25 कर लो और तो क्या है, ये लो 2025। तो आई विल फिनिश द सिलेबस इन फरवरी 2025। मैं अपना सिलेबस है जो फरवरी 2025 तक फिनिश कर दूंगा। तो एक दिन से लंबी समय अवधि है। फिर है अगला, यू कैन अपियर इन एग्ज़ाम इन 2020। यू कैन अपियर इन एग्ज़ाम इन 2020। तुम है जो एग्ज़ाम के लिए अपियर कब हो? 2020 में। तो ये एक दिन से लंबी समय अवधि है। तो ये हुआ इनका अगला है हमारा। अगला देखते हैं इनके बाद में क्या है? एट। अगला कौन सा है? एट। एट का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। इसका प्रयोग नियत समय के लिए, जैसे नाइट आ जाए, मिडनाइट आ जाए, नून, डाउन, etc से पहले करते हैं। एट का प्रयोग नियत समय के लिए
एट का प्रयोग करते हैं। नियत समय जैसे नाइट आ गया, फिक्स है नाइट, मिडनाइट फिक्स है, नून फिक्स है, डाउन फिक्स है, तो ये नियत समय है। इससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी विल मीट अगेन एट 7 PM, हम है जो 7 PM पे मिलेंगे। अब फिक्स है कि 7 बजे हम मिलेंगे, तो ये 8 आ गया। फिर है अगला एग्जाम्पल, आई विल बी स्लीपिंग एट नून, आई विल बी स्लीपिंग एट नून, मैं हूँ जो दोपहर को सोता हूँ या सोऊंगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। फिर है अगला हमारा ऑन। क्या है? ऑन। ऑन में क्या है? इसका प्रयोग डे और डेट से पहले करते हैं। ऑन का प्रयोग हमेशा किससे पहले करते हैं? डे और डेट से पहले। ऑन का प्रयोग हमेशा डे और डेट से पहले करते हैं। डे और डेट एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आई कम हियर ऑन मंडे, आई केम हियर ऑन मंडे। भाई डे आ गया, डे आया या नहीं आया? मंडे डे ही है। अगला है योर एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 20 जनवरी, 20 जनवरी, योर एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 20 जनवरी, तुम्हारे एग्ज़ाम है जो 20 जनवरी से होंगे। तो ये डे और डेट से पहले किसका यूज़ करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। पहला हमने क्या देखा था? इनका प्रयोग कब करते हैं? एक दिन से लंबी समय अवधि के लिए इनका प्रयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा एट है जो एट का प्रयोग नियत समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑन का प्रयोग डे और डेट से पहले करते हैं। तो ये हुआ इन, एट, ऑन। और इससे जस्ट पहले हमने कौन सा पढ़ा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है। तो ये हो गया एट, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये मोटिवेशन सेकंड हो गया। फिर अपना फेवरेट वाला तो थोड़ा एक और कर लेते हैं, फिर अपने फेवरेट वाला बताते हैं आपको। हंसी आ रही है आपको? हाँ, हंसी आएगी क्यों नहीं, आपके फेवरेट वाला है ना, इसलिए हंसी तो आएगी ना। अब देखो अगला हमारा प्रीपोजिशन है 6 नंबर पर, OF, ऑफ। इसका भी उच्चारण ऑफ है और इसका भी उच्चारण क्या है? ऑफ है, OF। पहला ऑफ है OF, इसका प्रयोग किसी स्थान को जोड़ने के संदर्भ में करते हैं। OF का प्रयोग हमेशा किसी स्थान को जोड़ने के संदर्भ में करते हैं। जैसे द सिटीजन ऑफ जोधपुर आर वेरी ऑनेस्ट, जो जोधपुर के सिटीजन है या फिर नागरिक है वो कैसे हैं? ईमानदार हैं। तो ये जोड़ ही रहा है कि भाई जोधपुर के नागरिक ये सिटीजन है वो ऑनेस्ट है, तो एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑफ आ गया। क्या आ गया? ऑफ आ गया। फिर अगला दी मेंबर ऑफ दिस क्लब, इस मेंबर के इस क्लब के मेंबर। अब देखो ऑफ क्यों है यहाँ पे? जो क्लब के मेंबर है उनको इसके अंदर जोड़ रहा है, इसलिए ऑफ आ गया। तो ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी स्थान को जोड़ने के संदर्भ में ऑफ का प्रयोग करते हैं। फिर है हमारा अगला OFF, इसका प्रयोग किसी स्थान से अलग होने के संदर्भ में करते हैं। किसके संदर्भ में करते हैं? OFF का प्रयोग किसी स्थान से अलग होने के संदर्भ में करते हैं। तो ऑफ का प्रयोग OFF का प्रयोग
ओ डबल एफ का प्रयोग किसी स्थान से अलग होने के संदर्भ में करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल है पहला, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट ऑफ व्हीकल। अब देखो, जो व्हीकल की लाइट है उसको क्या कर दो? ऑफ कर दो। तो वो व्हीकल से अलग हुई या नहीं हुई? अलग बोले तो टूट कर अलग नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं। कहने का मतलब पहले ऑन थी, अब उसको ऑफ कर दिया तो वो अलग हो गई, ऐसे। फिर है अगला, ही जम्प्ड ऑफ दी वॉल। वे है जो, या फिर दीवार से कूदा। वॉल का मतलब होता है दीवार। जम्प्ड, वह उसने जंप लगाया, इससे कहाँ से? दीवार से। तो वो दीवार से अलग हुआ या नहीं हुआ? हो गया। फिर है ही इज़ ऑफ ड्यूटी। वह ड्यूटी से आ रहा है या फिर कहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ओ एफ का प्रयोग किसी स्थान को जोड़ने के संदर्भ में ओ एफ का प्रयोग करते हैं। फिर है अगला, हमने देखा ओ डबल एफ। इसका प्रयोग किसी स्थान से अलग होने के संदर्भ में किसका प्रयोग करते हैं? ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ ओ एफ और ओ डबल एफ का यूज़। तो यहाँ तक आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर लिख सकते हो। मैं इस क्लास में या फिर अगली क्लास जैसे स्टार्ट करूँगा, आपके कमेंट का या आपने जो कमेंट किए, जो आपका डाउट होगा वो मैं क्लियर करूँगा, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करूँगा। तो जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही क्लास अपडेट होती रहेगी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो ये हुआ हमारा ओ डबल एफ प्रीपोजिशन। तो हमने अभी 3 प्रीपोजिशन कर लिए। कितने प्रीपोजिशन कर लिए? 3 प्रीपोजिशन कर लिए। ओ एफ, ओ डबल एफ और इन, एट, ऑन। और इससे पहले तो आपको मैंने बोला था कि आप कमेंट में बताना है तीसरा वाला क्या है, क्या नहीं है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लाइक शेयर करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये स्पेशली आपके लिए बनाया है मैंने मोटिवेशन। क्या बनाया मैंने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी परेशानी हो आप डरो मत, उसका सामना करो। और कब सामना करना है? जब आप लाइक, शेयर, कमेंट करोगे तब सामना होगा आपका। समझ में आया? तो ये थी हमारी प्रीपोजिशन की अगली क्लास। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हमने पिछली क्लासें की थी और आगे भी करते रहेंगे। तो आप भी कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहें, ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। और मैं जल्द ही आपके लिए एक और सुविधा करूँगा इस चैनल पे, जो कि वो होगी, जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, उन सब का मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसकी फ़ीस रहेगी और क्या कितने इसमें पद हैं, वो सारी डिटेल में लेकर आऊँगा। तो आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो एक दिन ज़रूर हम बड़े लेवल तक पहुँचेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राधे राधे।